नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर पीलिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये बढ़कर अब 612 तक पहुंच चुकी है। शहरी इलाके में 26 और बीर गांव में 34 नए मरीज मिले हैं। मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 2107 लोगों की जांच की है। पानी साफ करने के लिए करीब 50,000 से ज्यादा क्लोरीन की टैबलेट्स बांटी गई हैं और साथ ही ORS का घोल भी दिया गया है। ORS के पैकेट्स दिए गए हैं। करीब 9,000 से ज्यादा ORS के पैकेट्स बांटे गए हैं और इसके अलावा 50,000 से ज्यादा क्लोरीन की टैबलेट्स बांटी गई। तो ये रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं और ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लापरवाही रही कि पीने के पानी की समस्या की वजह से लोगों को लगातार पीलिया की शिकायत सामने आती रही है। ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी मामले सामने आते रहे। इसके पहले भी मामले सामने आते हैं और उसके बाद जब मामला सामने आता है तो उसकी लीपापोती और तमाम तरीके की कोशिश की जाती है कि रोकथाम की जा सके, लेकिन जो पानी की स्थिति है वो साफ नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पीलिया रोग घेर रहा है। वहीं राजस्थान के कोटा में फंसे हुए बच्चे आज घर लौट आएंगे। छात्रों को लेकर निकली बसें मध्य प्रदेश के रास्ते पहुंचेंगी। सीएम के निर्देश पर 97 बस कोटा रवाना की गई थी, जहां से प्रदेश के सभी 5 संभागों के अनुसार अलग अलग बसों में करीब 2250 बच्चों की रवानगी हो चुकी है। इन सभी बच्चों के पहुंचने पर इन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने अपने घर जाने की अनुमति मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा में जो पढ़ाई करने के लिए, जो तैयारी करने के लिए छात्र गए हुए थे, उन्होंने गुहार लगाई थी। उसके बाद सरकार ने फैसला किया था, 97 बसों को रवाना किया गया था। इन बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है और 2200 से ज़्यादा बच्चे आज लौटेंगे। प्रदेश के 5 संभाग के ये बच्चे हैं और इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद 14 दिन के बाद इन्हें इनके घर जाने की इजाज़त मिल पाएगी। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर छात्रों को लाने के लिए 97 बसें राजस्थान के कोटा पहुंची थीं। छात्रों के साथ मेडिकल टीम, पुलिस और परिवहन अधिकारी भी मौजूद हैं। कोटा में बस पहुंचने के बाद छात्रों ने सरकार की खूब तारीफ भी की और सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स कोटा से छत्तीसगढ़ वापस जा रहे हैं और ये सब का एफर्ट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, RTO ऑफिसर्स का और पुलिस ऑफिसर्स का है। तो हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये हमारी बस है जिसमें हम मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग का एफर्ट्स कर रहे हैं और हमने प्रोटेक्शन भी लिया है। हम सब मास्क पहने हुए हैं। तो राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे बच्चे आज लौट रहे हैं और दुर्ग में आने वाले छात्रों को क्वारंटीन करने के लिए भिलाई और दुर्ग में जगहों का चयन भी कर लिया गया है। भिलाई के रुंगटा कॉलेज और दुर्ग के विज्ञान विकास केंद्र में बच्चों को क्वारंटीन किया जाएगा। इन दोनों ही जगहों पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की। प्लेसेस अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनका निरीक्षण भी कर लिया गया था। बच्चियों के लिए अलग जगह और मेल जो लड़कों के लिए अलग रुंगटा कॉलेज के हॉस्टल्स में तय किया गया है बॉयज़ के लिए, और विज्ञान विकास केंद्र है वहाँ पे गर्ल्स के लिए तय किया गया है। उनके मेडिकल जांच वगैरह की टीमें बनाई जाएंगी और जब भी वो कल पहुँचते हैं तो प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको रखा जाएगा। सुरक्षार्थ वहाँ पर बल भी लगाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो भी शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जानी है प्रॉपर ढंग से। तो वापस आ रहे हैं छात्र और मध्य प्रदेश के रास्ते ये बच्चे पहुंचेंगे। कवर्धा भी पहुंचने वाले हैं और इन बच्चों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाना है। इसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। रायपुर के 140 और महासमुंद के 120 बच्चे कवर्धा में ही रुकेंगे, जिनके लिए बोलला और महाराजपुर कन्या शिक्षा परिसर को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। दोनों जगहों की तैयारियों का अधिकारियों ने जायजा भी लिया और व्यवस्थाएं
माकूल करने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि दूसरे राज्य में फंसे छात्रों को लाने की कोशिश लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी सरकार लेकर आएगी। तो छात्रों को तो लाया ही जा रहा है। कोटा में जो छात्र थे उनको लाया ही जा रहा है। उन्होंने गुहार लगाई थी कि उनको वापस लाया जाए। अब ऐसे में सीएम भूपेश बघेल की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो मजदूर भी फंसे हुए हैं उनको भी सरकार लाने की तैयारी में जुटी हुई है। कोटा के बच्चों को हम ला रहे हैं और उसी समय हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए और उस बात पे हम कायम हैं। और अभी जिस प्रकार से कोटा के बच्चे आ रहे हैं उसी प्रकार से जो अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जो बच्चे वहाँ रुके हुए हैं और आना चाहते हैं उनको उनकी भी लिस्टिंग हम शुरू कर दिए हैं। सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को निर्देश हमने कर दिया है कि वो सूचीबद्ध कर ले और उसके बाद फिर लाने की व्यवस्था हम करेंगे। और न केवल छात्र छात्राओं को बल्कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं। किस प्रदेश के किस किस ज़िले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मजदूरों को भी लाने की तैयारी है। इधर यही बात बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी की है और उन्होंने इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा है। कोटा के छात्रों की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए गए श्रमिकों को वापस लाने की मांग उनके द्वारा की गई है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश के श्रमिक लॉकडाउन की वजह से 1 महीने से फंसे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने की सीएम पहल करे। सरोज पांडे ने सीएम बघेल को ये पत्र लिखा है। तो ये भी लिखा है उन्होंने कि 1.25 लाख से ज़्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और उनके प्रति भी सरकार संवेदनशीलता दिखाए। मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया है कि मजदूरों को लाने की भी तैयारी सरकार कर रही है। और वहीं रायपुर से खबर आपको बता दें कि सीमावर्ती जिलों की सीमाओं को सील रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी ने ये निर्देश जारी किए हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में अनावश्यक आवागमन रोका जाए। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सीमाएं सील रहें। अनावश्यक आवागमन बिल्कुल नहीं होने देना है, ये उन्होंने कह दिया है। सीमावर्ती जिलों की सीमाओं को सील रखने के निर्देश दे दिए हैं डीजीपी ने कि रायपुर के आसपास के जो जितने भी ज़िले हैं उनकी सीमाओं को सील किया जाए और अनावश्यक आवागमन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ना हो। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र से शक्कर का कोटा एक साथ जारी करने की मांग की है। 50,000 मीट्रिक टन कोटा ये जारी किया जाए, ये बात उन्होंने रखी है, मांग रखी है। किसानों की परेशानी का उन्होंने हवाला भी दिया है। तो ये सीएम भूपेश बघेल ने रामविलास पासवान को केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर केंद्र से शक्कर का कोटा एक साथ जारी करने की मांग की है। 50,000 मीट्रिक टन कोटा जारी किया जाए एक साथ। किसानों की परेशानी का इसमें हवाला है। और हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की मेडिकल जांच और उन्हें सुरक्षा उपकरण देने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने 15 दिनों में मजदूरी भुगतान का भी आदेश दिया है। लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने 31 मार्च को मनरेगा के तहत काम प्रारंभ करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब के लिए समय लिया गया, जबकि राज्य शासन की ओर से जवाब पेश किया गया। मनरेगा मजदूरों को 15 दिन में भुगतान किया जाए, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। वहीं बिलासपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर बीजेपी ने महापौर, सभापति समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत कर दी है।
शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस के नेता लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। मेयर, सभापति मजदूरों के साथ रोजा इफ्तारी कर कांग्रेस नेता ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़ लगाकर राशन बांट रहे हैं। बीजेपी ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में कंट्रोल रूम बनाया गया। यह कंट्रोल रूम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में सांसदों, विधायकों और आम जनता के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के प्रभारी विधानसभा के अपर सचिव समेत 2 लोगों को बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम सभी राज्यों की विधानसभा से सीधे जुड़ा रहेगा, जो समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित कलेक्टर को भेजा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुई पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह फैसला लिया गया था। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्णय लिया गया था कि सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। इसी उद्देश्य से माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के मार्गदर्शन में एक कंट्रोल रूम की स्थापना छत्तीसगढ़ विधानसभा में की गई है और इसमें प्रभारी अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने विधायक के माध्यम से समस्या उस ईमेल के माध्यम से कंट्रोल रूम को भेज सकते हैं, जिसके निराकरण के लिए पहल की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने छत्तीसगढ़ के लिए पीपीई किट भिजवाई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने भी पीपीई किट छत्तीसगढ़ के लिए भेजे हैं। कोरोना योद्धाओं के लिए करीब 100 किट भेजे गए हैं। केटीएस तुलसी के आवास से ये किट रायपुर भेजे गए। इधर रायपुर के फूल चौक के पास नया पारा स्थित होटल वेंकटेश के स्टाफ और प्रबंधन को रायपुर एम्स ने सैल्यूट किया है। एम्स की ओर से ट्वीट करके होटल का स्टाफ जो है उसका हौसला बढ़ाया गया। एम्स ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी होटल के स्टाफ ने सेवा जारी रखी, उनकी बहादुरी को सलाम है। बताएं कि एम्स के जिस नर्सिंग स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव मिला है वे होटल वेंकटेश में ही रह रहे थे। एम्स के ट्वीट के बाद होटल प्रबंधन की शाश्वत गुप्ता ने इस विपरीत परिस्थिति में सबका सहयोग मिलने पर एम्स, जिला और पुलिस प्रशासन आम लोगों का आभार भी जताया है। और नर्सिंग स्टाफ को होटल वेंकटेश में क्वारंटाइन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे सभी स्टाफ ने मिलकर उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान की और आज भी होटल वेंकटेश में एम्स हॉस्पिटल के 30 डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, जिन्हें हमारा स्टाफ इस विपरीत समय में भी सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है। एम्स हॉस्पिटल ने भी एक ट्वीट कर हमारे कर्मचारियों को उनका उत्साह बढ़ाया है, उन्हें सल्यूट किया है। मैं भी अपने स्टाफ को सल्यूट करता हूं और इस समय में हमें रायपुर शहर की जनता और अधिकारियों का सहयोग मिला। हम उन्हें साधुवाद देते हैं और हमेशा इस प्रकार की सेवाओं के लिए हम तत्पर रहेंगे। जय हिंद। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धारा 144 का उल्लंघन करते हुए फेसबुक पर लाइव करना रायपुर के एक आर्किटेक्ट को महंगा पड़ गया। राजधानी के सिविल लाइन इलाके में रहने वाला आर्किटेक्ट अभिनय सोनी अब पुलिस की गिरफ्त में जा चुका है। दरअसल रविवार देर रात आर्किटेक्ट ढाबे में खाना लेने पहुंचा था और वहां से लौटते समय फेसबुक पर वो लाइव कर रहा था। इसके साथ ही अपने फेसबुक लाइव में खुद के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ पुलिस को वो चुनौती भी दे रहा था। इसके बाद इस मामले में मंदिर हसौद पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन का आरोप में आर्किटेक्ट को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने उसके फेसबुक पेज पर भी उसकी गिरफ्तारी के संबंध में पोस्ट डाल दिया है और उस पोस्ट में लिखा है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर आज मंदिर हसौद में अपनी लाइव गिरफ्तारी मैं देख रहा हूं। उल्लंघन के इस मामले में थाना मंदिर हसौद में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आर्किटेक्ट अभिनय सोनी के द्वारा अपने 4 पहिया वाहन में कल लॉकडाउन के दौरान फेसबुक लाइव चलाया गया था, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया है मंदिर हसौद में और विधिवत आरोपी को अभिरक्षा में भी लिया गया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कवर्धा में जिला अस्पताल के स्टाफ सिविल सर्जन के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। अस्पताल के स्टाफ ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुजय मुखर्जी पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं।
डॉक्टरों ने मामले के स्वास्थ्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि सिविल सर्जन जबरदस्ती डॉक्टर्स को का पेमेंट काटते हैं, छुट्टी के आवेदन को भी नहीं मानते, पुरुष डॉक्टर्स के साथ गाली गलौज करते हैं। कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही गई है, उच्चाधिकारियों को भेजने की बात कही गई है। कवर्धा में सिविल सर्जन के खिलाफ डॉक्टर सड़क पर। सैलरी काटते जा रहे हैं, मेरे तो 5 महीने से सैलरी काट रहा है। सबको जो है आरबीएस का पैसा सारे डॉक्टरों को 13,000 दिया, बस मुझे 3,000 को। इसका बोलना है कि मैं काम ही नहीं करती करके। आज तक से मेरे नाम से कोई भी शिकायत नहीं आया कि मैं कोई काम नहीं करती या मेरे नाम से किसी पेशेंट की डेथ हुई है, कुछ भी। इस महीने तो इसने मेरा संडे का भी पैसा काटा, संडे का, और मैंने सीएल दिया था जो पहले से मेरे पास था ऑफिशियल, 7 तारीख को दिया था, एक दिन का बस सीएल था, उसका भी रिजेक्ट करके इसने पैसा काटा। इस महीने ऐसा हुआ है कि सब लोगों का लेट से आने के कारण उसने सीएल काटा है। सारे कर्मचारी इससे बहुत परेशान है। और जिला चिकित्सक कबीरधाम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुजय मुखर्जी द्वारा शासन के विरुद्ध तानाशाही पूर्वक अधिकारियों कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके संबंध में ज्ञापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया है। तो मैं जो है उसको स्वास्थ्य अधिकारियों उच्च अधिकारियों द्वारा कोरोना वायरस की हर कोई कीमत चुका रहा है। मजदूरी करने हैदराबाद गए सुकमा जिले के 17 मजदूर पैदल चलकर 4 दिनों में कोंटा पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि खाने के लिए गांव-गांव के ग्रामीणों ने उनकी व्यवस्था कर दी है। मजदूर कोंटा से करीब 455 किलोमीटर दूर हैदराबाद से पैदल चलकर सुकमा पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि 22 अप्रैल को वे हैदराबाद से रवाना हुए थे। यहां पर बॉर्डर पर उनकी स्वास्थ्य जांच हुई, इसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इसके बाद ही उन्हें उनके गांव जाने दिया जाएगा। सभी मजदूर सुकमा जिले के तालनार इलाके के रहने वाले हैं। इधर जशपुर में सड़क पर पैदल जा रहे मजदूरों को देखकर कलेक्टर ने अपनी गाड़ी रोकी और मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की। मजदूरों को गाड़ी से उनके घर भिजवाया गया। ये सभी मजदूर जशपुर से रायगढ़ पैदल जा रहे थे। गाड़ी मिलने के बाद मजदूरों ने कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर को शुक्रिया भी कहा। बिलासपुर में कोरोना से लड़ाई में अब दिव्यांग भी बड़ा संदेश दे रहे हैं। मस्तूरी ब्लॉक के बरेली के दिव्यांग लक्ष्मी रजक ने गुल्लक में जमा किए गए रुपयों को बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे को सौंपा और कोरोना से लड़ाई के लिए अपनी जमा पूंजी 1100 रुपए दान कर दिए। इस मौके पर विधायक शैलेश पांडे ने लक्ष्मी के जज्बे को सलाम किया और कहा कि दिव्यांग लक्ष्मी ने जरूरतमंदों के लिए जमा पूंजी का दान कर लोगों के बीच मिसाल कायम की है। वहीं राजनांदगांव शहर के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना वायरस जांच नहीं हो सकेगी। अस्पताल के लैब में फिलहाल उन मापदंडों के मुताबिक सुविधा नहीं जो कि कोरोना की जांच के लिए जरूरी है। इसके चलते यहां पर केवल मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज देने के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इलाज की तैयारी को लेकर कई अहम उपकरण शहर में पहुंचने वाले हैं। लैब में जांच नहीं होने से ऐसे मरीजों की जांच के लिए सैंपल रायपुर भेजे जाते हैं। इधर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास और कवायद जारी है। कलेक्टर किरण कौशल की पहल पर जिले में एक और नवाचार फीवर क्लिनिक शुरू किया गया है। जिले के सरकारी अस्पतालों में कोरोना संदिग्ध और सामान्य मरीजों का अलग अलग इलाज करके संक्रमण को फैलने से रोकना इसका उद्देश्य है। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके कोरबा के कटघोरा में स्थितियां अब काबू में हैं और पिछले कुछ दिनों से कोई भी नया संक्रमित इलाके में नहीं मिला है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार के साथ सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज की अलग व्यवस्था की गई है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण मिट्टी के घड़े बनाने वाले कुम्हारों को इन दिनों खासी परेशानी हो रही है। अप्रैल महीने से शुरुआती गर्मी के दौरान कुम्हारों के बनाए मटकों की अच्छी खासी बिक्री हो जाया करती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से बिक्री पर कुछ असर जरूर हुआ है। जिले के गांव में रहने वाले कुम्हारों का मोहल्ले में पूरी तरह से सन्नाटा है और कुम्हार मटके की बिक्री का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण कुम्हार अपनी मटकी नहीं बेच पा रहे और सरकार प्रशासन से अपना धंधा शुरू करने देने की मांग भी कर रही है।
इधर रायगढ़ जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस कप्तान के नेतृत्व में अपनी ताकत झोंक दी है। पूरी टीम ने एसपी संतोष सिंह की अगुवाई में पूरा पुलिस बल मैदान में लगा है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अंतर्राज्यीय सीमा को भी सील किया गया है। कोरोना योद्धाओं को कल पुलिस ने गुलाब का फूल, प्ले कार्ड का मैसेज देकर उनका स्वागत। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू और पूरे देश में लॉकडाउन में बच्चा सेना पर ट्वीट कर भरोसा जताया है और कहा है कि ये हम सब बड़ों को प्रेरित करेंगे। ऐसा ही एक टिकटॉक वीडियो कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा की 3 मासूम बेटियों ने बनाया है। तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली इन बच्चियों ने जो वीडियो बनाया ये खूब वायरल है। तुम दोगे मुंह पर मास्क हम लगाएंगे बहुत सारा पानी पी जाएंगे डॉक्टर के साथ हम देंगे 1 मीटर दूर हम रहेंगे। सिर्फ सबको फॉलो कर लो ना करो हमारा तुम दो ना। जय हिंद। और इधर रविवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के कई हिस्सों में जो आंधी, बारिश और तूफान आया, इसके साथ ही ओले भी पड़े। उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो आंधी, बारिश और साथ में ओले गिरने की वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ। खासतौर पर केले की फसल, आंधी की वजह से केले के पेड़ भी गिर गए। इधर धमतरी के भेंडरी गांव में एक पिता ने अपने 13 साल के इकलौते मासूम बेटे की हत्या कर दी। नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना था कि पिता के पानी मांगने पर उसने पानी नहीं दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता परमेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 26 अप्रैल का है, जब दोनों पैरों से दिव्यांग परमेश्वर साहू ने बेटे सागर से पानी लाने के लिए कहा। सागर ने मना कर दिया। इसके बाद परमेश्वर साहू ने सागर की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर में ही छिपा दिया। सरपंच ने पुलिस को मामले की इत्तला दी। इधर सूरजपुर से खबर, जहां पर हाथियों के कुचलने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के बंसीपुर की यह घटना है। लकड़ी लेने के लिए ये ग्रामीण जंगल गए हुए थे और यहीं पर हाथियों का दल घूम रहा था। हाथियों का दल के बीच जब ये लोग पहुंच गए तो हाथियों ने इन्हें कुचल दिया। 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के बंसीपुर की ये घटना है। लकड़ी लेने के लिए ग्रामीण जंगल गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।